हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋषभ शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्रिकेट स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं। आप सभी ने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी क्रिकेट में, जैसे बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी। तो आज हम उसी चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। काफ़ी सारे स्टैट्स के साथ आपने देखा होगा लिखा हुआ स्ट्राइक रेट लिखा होता है, इकोनॉमी लिखा होता है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स लिखे होते हैं। तो हम समझेंगे वो चीज़ें होती क्या हैं और किस तरीके से उन्हें पढ़ा जाता है और किस तरीके से उन्हें समझा जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं एजेंडा आइटम्स में। सबसे पहले हम बैटिंग एवरेज के बारे में बात करेंगे, फिर बैटिंग स्ट्राइक रेट, उसके बाद बॉलिंग एवरेज, फिर बॉलिंग स्ट्राइक रेट, फिर इकोनॉमी रेट और फिर BBI। आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है BBI, और फिर BBM, और लास्ट में हाउ टू रीड बॉलिंग फिगर्स। तो ये आज का एजेंडा है। आज जिन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अपना जो पहली आइटम है बैटिंग एवरेज। तो समझते हैं बैटिंग एवरेज होता क्या है। तो पहले एक बेसिक डेफिनेशन इसकी समझ लीजिए आप। बैटिंग एवरेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन टू द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज गॉटन आउट। तो इसका मतलब ये है कि बैट्समैन ने जितने भी रन्स टोटल स्कोर किए होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितनी बार वो आउट हुआ होता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड 15,921 रन्स इन टेस्ट मैचेस इन 329 इनिंग्स ऑफ विच ही हैज रिमेन्ड नॉट आउट इन 33 इनिंग्स। तो इसमें देखिए मैचेस, काफ़ी सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मैचेस का इसमें रोल होता है। जी, मैचेस का रोल नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ इनिंग्स का रोल होता है। जैसे किसी ने, ये तो मैंने टेस्ट मैच का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अगर आप देखें कि ODI में भी, अगर आप सोचें कि ODI में नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ इनिंग्स सेम होती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नंबर 5 पर बल्लेबाजी करता है और किसी मैच में उनकी बैटिंग आ ही नहीं, तो उसमें वो मैच तो वो खेला उनका माना जाता है कि उन्होंने वो मैच खेला है, पर वो बैटिंग के रिकॉर्ड्स में वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो इनिंग्स वहाँ पर बैटिंग करने वो नहीं आए। इस वजह से वो एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर वो इनिंग्स कैलकुलेट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो बैटिंग करने का उन्हें मौका नहीं मिला, इनिंग्स उनकी स्टार्ट नहीं हुई। तो इसलिए मैचेस का रोल नहीं होता, नंबर ऑफ इनिंग्स का रोल होता है। और नंबर ऑफ इनिंग्स में भी कितनी बार वो बल्लेबाज आउट हुआ होता है। तो अब देखते हैं कि टेस्ट मैचेस इन 329 इनिंग्स ऑफ विच ही हैज रिमेन्ड नॉट आउट इन 33 इनिंग्स। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स सचिन हैज गॉटन आउट, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज गॉटन आउट। तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स यहाँ पर 329 है, जिसमें से कि 33 टाइम्स वो नॉट आउट रहे हैं। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज गॉटन आउट इज इक्वल टू 329 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 296। और अब जो ये नंबर हमारे पास 296 आया है, इसको हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे 15,921 को। तो अब देखते हैं, एवरेज इज इक्वल टू रन्स ओवर नंबर ऑफ आउट्स विच इज इक्वल टू 15,921 ओवर 296 विच इज इक्वल टू 53.78। तो ये सिंपल तरीका होता है बैटिंग एवरेज को कैलकुलेट करने का। इसमें मैचेस का रूल नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए। इनिंग्स का रूल है, नंबर ऑफ इनिंग्स जितनी होती हैं, जितनी खेली होती हैं, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ नॉट आउट्स। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो भी फिनिशर्स होते हैं, जैसे MSD हैं, माइकल बेवन थे पहले, उनकी एवरेज ज़्यादा रहती है क्योंकि वो मैच फिनिश करके नॉट आउट रह के अपनी मैच ख़त्म करते हैं और नॉट आउट रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप नॉट आउट रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एवरेज ऊपर जाएगी। तो अब अगला देख लेते हैं बैटिंग स्ट्राइक रेट। तो बैटिंग स्ट्राइक रेट क्या है? बैटिंग स्ट्राइक रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन पर 100 बॉल्स। तो जितने टोटल रन्स बल्लेबाज ने बनाए होते हैं वो हम देखते हैं कि पर 100 बॉल्स अगर उसी रेट से रन बनाते रहें तो कितने रन्स वो 100 बॉल्स में बनाएंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड 18,426 रन्स इन ODIs इन 21,368 बॉल्स। तो इसमें बॉल्स का रोल होता है, क्योंकि अगर हमें ये जानना है कि किस रेट पर बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है, किस गति से बल्लेबाजी की है, तो एक हमने उसका एक क्राइटेरियन रखा है कि 100 बॉल्स में वो कितने रन स्कोर करेंगे। इस हिसाब से जिस तरीके से, जिस स्पीड पे वो रन बनाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बॉल्स का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें 100 बॉल्स के लिए निकालना है तो पहले हमें एक बॉल के लिए निकालना होगा कि एक बॉल पे कितने रन बनाए हैं। तो पर बॉल 18,000 इस तरीके से डिवाइड करके
नंबर ऑफ रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, तो जो कि 0.8623। अब हमारे पास एक बॉल का आ चुका है, तो अब पर 100 बॉल्स का हमने निकालना है, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली और हमारे पास स्ट्राइक रेट आ जाएगी 86.23। आपने इसे देखा भी होगा कि अगर किसी ने मान लीजिए 10 गेंदों पर 20 रन बनाए हैं, तो अगर उनकी स्ट्राइक रेट 200 होती, क्योंकि उसी रफ्तार से अगर वे चलते रहें तो 100 गेंदों पर 200 रन बनाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ चलता नहीं है उसी रफ्तार से 100 गेंदों तक, पर ये कैलकुलेट करने के लिए एक जो कहते हैं बेंचमार्क 100 बॉल्स का सेट किया गया है, जिस वजह से हम उसे कैलकुलेट कर सकें और बैट्समैन की एक स्ट्राइक रेट, एक जो स्टैटिस्टिकल टर्म है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अब अगला जो है बॉलिंग एवरेज। आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि इस बॉलर की एवरेज काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव गेंदबाज है, तो बॉलिंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेंदबाज की एफिशिएंसी नापने का, एफिशिएंसी मेजर करने का। तो बॉलिंग एवरेज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय बॉलर पर विकेट। तो ये सिंपल सी बात है कि जितना एक गेंदबाज ने एक विकेट लेने के लिए कितने रन खर्च किए होते हैं, एक विकेट लेने के लिए कितने रन दिए गए हैं, उससे हमें बॉलिंग एवरेज का पता चलता है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसे, एग्जांपल देख लीजिए। अब शेन वॉर्न हैज टेकन 708 विकेट्स इन टेस्ट्स एंड हैज गिवन अवे 17,995 रन्स। तो 708 विकेटें लेने के लिए शेन वॉर्न ने 17,995 रन्स दिए हैं। इसका मतलब एक विकेट प्राप्त करने के लिए कितने रन देते होंगे वे, तो 25.41 जो ये आता है टोटल नंबर ऑफ रन्स गिवन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, तो वो आ जाता है रन्स गिवन पर विकेट, तो वही बॉलिंग एवरेज है। और अब अगला जो है वो है बॉलिंग स्ट्राइक रेट। आपने ये भी देखा होगा कि गेंदबाज की भी स्ट्राइक रेट होती है, बल्लेबाज की भी स्ट्राइक रेट होती है, गेंदबाज की भी एवरेज होती है और बल्लेबाज की भी एवरेज होती है। तो बॉलिंग स्ट्राइक रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉल्स बोल्ड बाय अ बॉलर पर विकेट। तो जो पिछला था वो था नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय अ बॉलर पर विकेट, और यह है नंबर ऑफ बॉल्स बोल्ड बाय अ बॉलर पर विकेट। तो जितनी गेंदें टोटल गेंदबाज ने फेंकी होती हैं और जितनी विकेटें ली होती हैं, तो उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं। देख लीजिए जैसे पिछली बार किया था हमने रन्स में। तो एग्जांपल देख लीजिए, वसीम अकरम हैज टेकन 502 विकेट्स इन ओडीआईज एंड हैज बोल्ड 18,186 बॉल्स। तो 18,186 गेंदें डालकर 502 विकेटें ली उन्होंने ली हैं। तो हमें पता करना है कि कितनी गेंदें वे यूज़ करते होंगे एक विकेट लेने के लिए। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, टोटल बॉल्स बोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स टेकन। तो 36.22 का जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, मतलब 36 हर 36 गेंद के बाद वो एक विकेट चटकाते थे। ये एक एवरेज है, एवरेज लिया गया है उस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हर 36 गेंद बाद वो विकेट चटकाते थे, पर इस जो उनके स्टैट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनको एक तरीके से उसका एक एवरेज निकाल कर ये पता लगाया गया है कि 36 गेंदों के बाद वो एक विकेट लेते थे, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। स्ट्राइक रेट 36 गेंदों के बाद, मतलब आप समझ लीजिए हर 6 ओवर्स में एक विकेट वो प्राप्त करते थे, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड ये वसीम अकरम का यहाँ पर है। और अगला देख लेते हैं इकोनॉमी रेट। तो ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा T20s में और ODIs में, हालांकि टेस्ट मैच में इतना मायने रखता है ये, पर फिर भी इतना इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इकोनॉमी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय बॉलर पर ओवर। एक ओवर में गेंदबाज कितने रन देता है, तो उसे हम इकोनॉमी रेट कह देते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल देख लीजिए। वसीम अकरम हैज given 11,812 runs in ODIs and has bowled 18,186 balls। तो 18,186 बॉल्स जो हैं वो 3,031 ओवर्स होते हैं। तो टोटल रन्स दिए हैं 11,812 और ओवर्स डाले हैं 3,031। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि पर ओवर कितने रन दिए गए हैं, तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ओवर्स बोल्ड। 3.89 की इकोनॉमी के साथ ODIs में गेंदबाजी की है। तो ऐसे ही नहीं, वसीम अकरम को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स माना जाता है ODIs में। बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है 3.89 रन्स ODIs में। तो T20s में भी ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, तो ODIs में तो होगा ही। तो ये इकोनॉमी रेट। और अगला देख लेते हैं BBI। आपने देखा होगा गेंदबाज के रिकॉर्ड के साथ लिखा होता है BBI एंड BBM। तो हम पहले BBI समझते हैं। BBI सिंपली होता है बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स। एक इनिंग्स में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स क्या रहे हैं गेंदबाज के, उसे हम BBI कहते हैं। और इसे एग्जांपल के साथ देख लीजिए आप। अनिल कुंबले's BBI इन टेस्ट इज
10 for 74। जो ये 10/74 है, इसे हम पढ़ते हैं 10 for 74। इसका मतलब ये है कि 10 विकेटें उन्होंने ली थी उस इनिंग्स में और 74 रन दिए थे। 10 for 74 उनकी बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स। एक इनिंग्स में, टेस्ट मैच में हम जानते हैं 2 इनिंग्स होती हैं, पर एक इंडिविजुअल इनिंग्स में क्या बेस्ट परफॉर्मेंस है गेंदबाज का, उसे हम BBI से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला है BBM। BBM स्टैंड्स फॉर बेस्ट बॉलिंग इन मैच। इन टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द इनिंग्स आर एडेड टू गेट BBM। तो BBM जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैच का अगर हम बात करें तो उसमें टेस्ट मैचेस में 2 इनिंग्स होती हैं पर साइड, तो इसलिए जो दोनों इनिंग्स होती हैं उसकी परफॉर्मेंसेस को हम ऐड करके फिर उसके बाद हम BBM कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप, अनिल कुंबले's BBM इज 14 for 149। आपने देखा 14 for 149, विच मीन्स 14 विकेट्स टेकन एंड 149 रन गिवन। इसका मतलब ये है कि 14 विकेट उन्होंने लिए हैं और 149 रन उन्होंने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। और इन फर्स्ट इनिंग्स ही गॉट 4 विकेट्स एंड गेव 75 रन। ये इस इनिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पे। पहली इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट ली थी और 75 रन दिए थे, और सेकंड इनिंग्स में ही गॉट 10 विकेट्स एंड गेव अवे 74 रन। तो ये वही 99 वाला मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट फिरोज शाह कोटला में जो खेला गया था, इसमें 10 विकेट्स उन्होंने ली थी दूसरी इनिंग्स में। तो फिर BBM जब कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स का हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, विकेट्स का और रन्स का, और फिर बेस्ट बॉलिंग के जो फिगर्स होते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से। तो जो BBM है वो टेस्ट मैचेस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो BBI है वो हम यूज़ करते हैं ODI के लिए भी यूज़ करते हैं, उसे टेस्ट मैचेस के लिए भी यूज़ करते हैं। क्योंकि ODI में यूजुअली अगर कहें कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स कह देते हैं, ODI में बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स नहीं कहते, बेस्ट बॉलिंग इन मैच नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे एक ही इनिंग होती है, तो सिर्फ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स के नाम से वहाँ पर जाना जाता है BBI को। और एक और चीज़ होती है इनके साथ, 5 विकेट्स इन इनिंग्स एंड 10 विकेट्स इन मैच। जो 5 विकेट्स इन इनिंग्स होती हैं ये टेस्ट मैच के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। 5 विकेट्स इनिंग्स और 5 विकेट्स मैच। उसमें 5 विकेट्स इनिंग्स का मतलब है कि कितनी बार एक इनिंग्स में, टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में 5 विकेट्स उन्होंने लिए हैं किसी भी गेंदबाज ने। और 10 विकेट्स इन मैच होता है कि पूरे मैच में दोनों इनिंग्स को मिलाकर कितनी बार गेंदबाज ने 10 विकेटों का आंकड़ा जो है वो छुआ है। तो ये विकेट्स इन इनिंग्स और विकेट्स इन मैच की बात थी। और जो ODIs और T20s होते हैं उसमें सिंपली ये लिखा जाता है कि 5 विकेट्स कितनी बार ली है। और T20s में तो हालांकि 3 विकेट्स और 4 विकेट्स को भी यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि बॉलिंग किस तरीके का गेंदबाज है, एनालिसिस करने के लिए वो चीज़ें यूज़ होती हैं। और आखिरी जो है वो है हाउ टू रीड बॉलिंग फिगर्स। बॉलिंग फिगर्स आपने देखे होंगे, लिखा होता है कि इतने ओवर्स, कितने रन देकर कितने मेडन डाले हैं, कितने ओवर्स किए हैं और कितने विकेट्स लिए हैं। तो किस तरीके से बॉलिंग फिगर्स को रीड करते हैं, एग्जांपल देख लीजिए। मोहम्मद सिराज रिकॉर्डेड 19.5, 573 एंड 5 इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ इंडिया वर्सेस गाबा टेस्ट 2021। तो गाबा में जो मैच हुआ था, ब्रिस्बेन में मैच हुआ था अभी, जो उसकी सेकंड इनिंग्स में जो सिराज के जो फिगर्स थे वो इस तरीके से थे। तो किस तरीके से इसे रीड किया जाता है, दिस इज रेड एज ओवर्स, मेडन्स, रन्स एंड विकेट्स। तो इसका मतलब ये है कि 19.5 ओवर्स डालकर 5 उन्होंने मेडन ओवर डाले हैं और 73 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं। तो ओवर्स, मेडन्स, रन्स और विकेट्स, इस तरीके से बॉलिंग फिगर्स को रीड किया जाता है। और शॉर्ट वर्जन जो है इसका वो 5 for 73, जो हमने अभी पता किया था, जो अभी देखा था पीछे BBI और BBM में, 5 for 73। देखिए रेड एज विकेट्स फॉर रन्स, यानी 5 विकेट्स फॉर 73। तो आपने सुना भी होगा कि 5 for, 6 for, 4 for, तो वो एक स्लैंग है। 5 for मतलब पूरा हम इस तरीके से रीड करते हैं 5 for 73, यानी जितनी विकेट्स ली होती हैं, 4 और जितने रन दिए होते हैं। पर कोलोक्वियली कह दिया जाता है, जनरली कह दिया जाता है 5 for, 4 for। तो वहाँ से ये टर्म का जो है ओरिजिन वहीं से हुआ है, 5 for, 4 for, 6 for। तो इस तरीके से हम बॉलिंग फिगर्स को रीड करते हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना, थैंक यू।